Hello, friends, and welcome to the Prep Buddy. Welcome back. My name is Kritika Mittal, and today we are here with a very special guest. We have with us Chandramohan Garg. He is an IS from 2016 batch. Welcome, sir. तो So he's posted as CDO Bareilly as of now. Please start by telling us about your current posting. अभी मैं बरेली में पोस्टेड हूँ एज अ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर Okay. एंड आई जॉइंड हियर इन जनवरी. इट्स बीन 9 months. Okay. ओके. तो सर, व्हाट इज़ योर डे टू डे रूटीन, यानी आपका जॉब रोल क्या है, बेसिकली काम क्या होता है? माई रोल इज बेसिकली मॉनिटरिंग ओवरऑल डेवलपमेंट वर्क्स. अच्छा. सो ज़्यादा फोकस रूरल डेवलपमेंट और जो स्कीम्स होती हैं रूरल डेवलपमेंट की उससे रिलेटेड होता है कि अच्छा. फॉर एग्जांपल ऑल द वेलफेयर स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट की रन कर रही हैं ओके. या जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे जल निगम हो गया या PWD हो गया या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं A to Z जिनका काम फील्ड पे दिखता है, चाहे Okay. वो विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो ब्रिजेस हों, रोड्स हों. तो माई रोल इज़ कोऑर्डिनेटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट वर्क्स with Okay. more focused with welfare schemes and rural development. So Okay. that is in brief. Okay. So this is your entry level posting, मतलब this is your first posting after being selected? नहीं. जब सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले वी हैव अ 2 years ऑफ ट्रेनिंग. अच्छा. उसमें 1 साल यू आर पोस्टेड इन अ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में ट्रेनिंग करनी होती है एंड यू गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑल्सो कि आप 2 महीने अच्छा. SDM रह लोगे, फिर 1 या 2 महीना आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाओगे, 1 या Okay. 2 महीना आप नगर पालिका का चार्ज ले लोगे. तो अच्छा. दैट इज़ बेसिकली गेटिंग अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि वाकई में फील्ड में जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं आप उसमें काम करके सीखते हो कि व्हाट challenges are there and what Right. different kind of works are there. Okay. एक बार ट्रेनिंग खत्म हो जाती है फिर पहली पोस्टिंग जो होती है वो होती है एज SDM सब डिविजन मैजिस्ट्रेट. अच्छा. तो दैट्स अ फर्स्ट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड यूपी में 1 से 1.5 साल आप SDM रहते हैं. Okay. आप पूरा का पूरा तहसील का जो भी रेवेन्यू का वर्किंग है, एनफोर्समेंट का वर्किंग है वो समझते हैं. एंड आफ्टर दैट दिस इज द सेकेंड पोस्टिंग अच्छा. कि वंस यू गेट प्रमोटेड इनटू सीनियर टाइम स्केल तब जा करके आपको CDO charge मिलता है. हाँ. Okay. And what would be the next posting? इसके बाद मतलब what is the hierarchy basically? After chief development officer, I can be posted in 3-4 roles. अच्छा. Either I can be posted in as a municipal commissioner अच्छा. in any district Okay. who will be looking after urban development, or I might get posted as a you can say VC of any development authority अच्छा. where I would be looking after again urban development, and or I might be getting posted in any department as a special secretary Okay. where work will be more or less related to policy making. Okay. So काफ़ी diversified है, कोई एक streamlined Right. direction नहीं है इसकी. अच्छा. So you can be in any of these roles. ओके. एंड व्हाट अबाउट पोस्टिंग्स, मतलब रूरल पोस्टिंग, जैसे अभी तो यू आर CDO, तो आई बिलीव ये केवल अर्बन एरियाज में पोस्टिंग होती है. नहीं, सी इट्स अ मिक्स अच्छा. कि बस फ़र्क ये है कि जैसे आप सब डिवीजन लेवल पे जैसे होते हो तब आप डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एक तहसील में पोस्टेड हो जाते हो. करेक्ट. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो रेसिडेंस होता है वो भी होता है उस तहसील के हेडक्वार्टर्स में ही. अच्छा. सो दैट्स अ कम्प्लीटली रूरल पोस्टिंग कि ठीक है हाँ. आपको रहना ही एक तहसील के हेडक्वार्टर्स पे है विच विल बी हाँ. फार ऑफ फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. करेक्ट. उसके बाद जो भी आपकी पोस्टिंग्स फील्ड में हैं उसमें यू विल बी पोस्टेड इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, अच्छा. बट योर डिस्ट्रिक्ट कैन वेरी कि Okay. टुडे आई एम पोस्टेड इन वेस्टर्न यूपी, tomorrow I can get posted in eastern UP or I might get True, posted in Bundelkhand area or Awadh area or anywhere. So that can vary कि आपको नहीं पता कि आप आज यहाँ पर हो, where you might get posted tomorrow. ओके. सो अभी राइट नाउ यू आर CDO, तो आर देयर एनी अदर एंट्री पॉइंट्स टू द सेम पोजीशन, मतलब किसी और एग्जाम के थ्रू या किसी और तरह से? There are other ways of जैसे कि आप एक तो IAS के एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज के हाँ, एग्ज़ाम हाँ. से आप ट्रू. आपने एंट्री ली एंड यू कम हियर.
अपार्ट फ्रॉम इट जो PCS का एग्ज़ाम होता है उसमें स्टेट भी, पीसीएस। हाँ, स्टेट PCS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर आप SDM, अच्छा। ये जो दो अलग अलग पोस्टिंग्स हैं, तो SDM आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड दे बिकम ADM एंड ADM के बाद वो CDO बनते हैं. अच्छा। एंड Okay. सिमिलरली BDOs भी जो हैं वंस दे गेट प्रमोटेड दे बिकम DDO, PDOs और रेलेवेंट चार्जेस, एंड उसके बाद अगर अगेन इफ दे गेट प्रमोटेड देन दे गेट इनटू CDO. ओके। सो ओके। स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स भी डिवाइडेड हैं अच्छा। कि इतने ब्लॉक्स तक के डिस्ट्रिक्ट्स PDS के लिए होंगे, फिर ओके, ओके, PCS के ओके। लिए होंगे, फिर IS के लिए होंगे. सो देर इज अ bifurcation as well, so अच्छा, that अच्छा। people from all these cadres can also get accommodated. ओके, ओके। सो ऑल्सो डज दिस वेरी अपॉन स्टेट्स, मतलब कि आपको कितने टाइम में कौन सी पोस्टिंग मिलेगी? इज दिस सेम अक्रॉस ऑल द स्टेट्स No, no, और no. डज दिस वेरी अक्रॉस स्टेट? It varies a lot. अच्छा। It is it depends on see, a lot of postings are parallel, अच्छा। and each and every state has a different cadre strength. ओके। So there are states जहाँ पे बहुत कम ऑफिसर्स हैं, तो देर इज़ अ शॉर्टेज कि उनको ये है कि आफ्टर यू हैव डन योर ट्रेनिंग तो 1 या 2 साल में दे माइट प्रमोट यू एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अच्छा। लाइक झारखंड में बहुत फास्ट प्रमोशंस हैं. वंस यू एंटर इन 4 or 5 years यू विल बिकम DM. ओके। एंड कुछ स्टेट्स में ये है कि दे वांट कि आप पहले डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लें, कि आप फील्ड में एक्सपीरियंस लें एज SDM. कुछ Right. जगह ADM भी बना देते हैं, कुछ जगह ADM नहीं बनाते, CDO बनाते हैं. कुछ Okay. जगह सेक्रेटरीट की भी पोस्टिंग देते हैं पहले, कि ठीक है आप पहले सेक्रेटरीट में जा करके सेक्रेटरीट का काम सीखें कि सेक्रेटरीट में कैसे काम होता है. एंड वंस दे फील कि ठीक है 7-8 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपका You've हो got- गया है, right. देन दे विल पोस्ट यू एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ओके, ओके। So all of this is very varying and depending on the state. ओके, कि उस सो state में क्या मोर culture है. स्टेट डिपेंडेंट है रादर देन टाइम डिपेंडेंट। हाँ, मतलब देखिए आपके Promotions. प्रमोशंस तो टाइम डिपेंडेंट हैं कि अच्छा, आफ्टर 4 years you will get into say for example senior time scale, or अच्छा, अच्छा। after 9 years you will get promoted, after 13 years you will get promoted. But promotion is one thing and post is Posting. other thing. ओके, ओके। पोस्ट कैन बी पैरेलल कि इस रैंक के ऑफिसर को ये 3 या 4 टाइप के चार्जेस दिए जा सकते हैं. ओके। अब कुछ स्टेट्स में वो मैंडेटरीली उन्होंने कर दिया कि नहीं ये सारे टाइप के चार्ज हम देंगे. अच्छा, कुछ अच्छा। स्टेट्स में कि नहीं ये 1 या 2 टाइप के ही चार्जेस देंगे. जैसे पहले यूपी में भी SDM कुछ टाइम के लिए रखते थे, फिर अच्छा। CDO कुछ टाइम के लिए, फिर सीधा DM बना देते थे. ओके, ओके। नाउ दे ओपनड अप कि नहीं वी विल पोस्ट यू एज म्युनिसिपल कमिश्नर, वी विल पोस्ट यू एज VC of a development authority, and even a secretariat posting at times before making you a district collector. ओके, ओके। So it keeps on changing with time. गवर्नमेंट की नीड के हिसाब से अब उन्हें लगता है कि स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, राइट, so they need officers to look after all those Developments. projects as well. So whose discretion is it? DOPT, UPSC or the state government? It's a state discretion State कि government. किस तरह से वो ऑफिसर्स को अलग अलग रूल्स के अंदर अच्छा, अच्छा। चाहते पोस्ट करना चाहते हैं. ओके, ओके। That is a state decision in this. Okay. So matter. how important do you think is this factor in deciding cadre? जब लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो दे फिल अप कैडर्स, तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज़ दिस फैक्टर इन डिसाइडिंग द कैडर? मतलब इसको कितना सोचना चाहिए बाकी फैक्टर्स के अलावा? नहीं, आई फील कि देखिए कि there are all forms of permutations and combinations. True. So you will always keep finding something positive or something negative हाँ, about Every cadre, about every a particular choice कि इसके अंदर ये पॉजिटिव है, इसके अंदर ये नेगेटिव है. तो ऐसे कोई डिफाइंड तरीका नहीं हो सकता है ये बताने का कि हाउ कैन यू चूज अ कार्डर. बट देर आर लॉट ऑफ वेज पीपल ट्राई टू फिगर इट आउट. कुछ लोगों के लिए अपने घर के आसपास ज़्यादा हाँ, मैटर कर रहा होता है, true. कुछ के लिए कल्चरल चीज़ें मैटर करने लगती हैं, कुछ को ये लगता है कि नहीं इस स्टेट के अंदर किस टाइप का वर्क कल्चर है. तो दे कैन बी लॉट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पीपल कैन मेक इट अप. बट मुझे ऐसा लगता है कि वन शुड हैव अ ओपन माइंड बिकॉज every experience is an enriching experience. Right. कि initially you might feel some kind of thing कि यार यहाँ पे इस टाइप से मतलब what I was expecting नहीं है. But every experience will be enriching कि हर जगह की अपनी अलग challenges हैं, हर Okay. पोस्ट की अपनी अलग challenges हैं.
तो बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेट करके सोचोगे कि नहीं मैं ये कार्डा चूज़ कर लूँ, वो कार्डा चूज़ कर लूँ, इवेंचुअली इन अ लॉन्गर रन इट विल नॉट मैटर, Okay. बिकॉज वैसे भी इट्स ऑल इंडिया सर्विस, तो वन शुड हैव Right. दैट माइंडसेट ओनली कि Correct, correct. वेर एवर आई गेट पोस्टेड, क्योंकि इनफैक्ट एक स्टेट में अगर आप देखें फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर इतनी वेरिएशन है कि Correct, व्हेन यू आर correct. इन Culture वेस्टर्न is very यूपी diverse. इट्स टोटली डिफरेंट, ईस्टर्न Right. यूपी इज टोटली डिफरेंट, बुंदेलखंड इज टोटली डिफरेंट. True, true, true. एंड आई थिंक एवरी एक्सपीरियंस इज एनरिचिंग एक्सपीरियंस. व्हेन आई वाज इन पूर्वांचल तो मेरी लर्निंग बिल्कुल अलग थी, हाँ, एंड हाँ, व्हेन हाँ, आई हाँ, एम हाँ. पोस्टेड इन सॉर्ट ऑफ वेस्ट यूपी तो मेरी लर्निंग बिल्कुल ही अलग हो रही है. Right, right. तो दैट शुड बी एन अप्रोच, ओपन माइंडेड अप्रोच रखना ही बेटर है इसके अंदर. Okay. So also there is one myth about IAS. Myth I would not say. I believe it's true. तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब है सर्विस में. तो व्हाट वुड यू से, आपकी जो करंट पोस्टिंग है उसमें भी ये ट्रू है, या दिस इज़ ट्रू ओनली फॉर और ज़्यादा सीनियर पोस्टिंग्स? नहीं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि वर्क लाइफ बैलेंस totally depends on your mindset as well. हाँ हाँ. Obviously there is That is lot true. of work, there is lot of work, but you have to figure out how to find time for yourself. Correct, correct. Issue is कि when you are in the field, हाँ हाँ. so you cannot define your working hours. Right, Even if right. it is a Saturday or a Sunday, हाँ हाँ. if anything is coming up, it will come in your plate and you have to work. Right, right. You have So- to take it up. You cannot delay. Exactly. And अगर गॉड फॉरबिड कोई इशू आ जाए, कोई कैलामिटी आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट ऑलवेज. Right. तो इट इज़ मोर और लेस कि आप अपना स्टेशन बहुत इजीली लीव नहीं कर पाते हो. True, true, true. यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लीव योर स्टेशन जस्ट एज यू कैन डू इट इन अ कॉर्पोरेट जॉब कि ठीक है अगर आज सैटरडे या संडे है तो मेरी छुट्टी है. हाँ हाँ. तो वो हाँ, छुट्टी right. वाला उतना concept- रिलैक्सेशन हाँ, तो नहीं कभी वो एग्जिस्ट नहीं मिलेगा. करता, बट यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर योर एक्टिविटीज़. तो कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत टफ हाँ. वर्क लाइफ बैलेंस है, क्योंकि व्हेन यू आर एंजॉयिंग योर वर्क Right. तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि वो भी आपको एक हॉबी की तरह लगता है कि वो आपको फिर फील नहीं होता प्रेशर कि अरे वो काम करना है. हाँ, तो हाँ, व्हेन यू आर डूइंग इट दैट वे यू विल हैव अ गुड टाइम हाँ हाँ. and you will always find time for your leisure activities. Also, I think it depends on your co-officers and reporting officers also. Exactly. मतलब it is That- very subjective. That is very in that important way. कि what kind of boss you have, हाँ, हाँ, हाँ. that really makes a big difference. Okay. So also tell us about some other perks of the service. मतलब कि घर हमें पता है कि अच्छा मिलता है. That is very famous about the service. गाड़ी हमें पता है. उसके अलावा what are the perks of the service? If you ask me, मतलब अगर मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ हाँ हाँ. तो आई फील कि फॉर मी व्हाट आई फाइंड एज पर्क इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि देयर इज अ स्टेबिलिटी इन योर माइंड. This is a very stable job in terms कि Correct. you will have a diversified form of experiences. मतलब अगर Okay. मैं अपने ही 3-4 साल के करियर की बात करूँ तो आई फाइंड कि आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद एवरी काइंड ऑफ पर्सन दैट इज एग्जिस्टिंग. Right, right. गरीब से गरीब इंसान के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो, एंड हाँ. इवन people who are trying to make policies Correct. or people who are running the economy of this country, you get a exposure to interact and work with them as well. Yes, yes, So yes. ये जो stable and diversified experience है, Fulfilling experience. I right. can say you will not find anywhere. Right. And along with this, when you get a chance to do something and उसका आप impact देख पाते हो, तो वो जो fulfilling feeling है वो भी आपको I doubt So that it can is exist. nice of you that you are taking public dealing as an advantage to your job. Otherwise, I've heard that this is मतलब this is counted as a disadvantage of the job कि you have to deal a lot with public. But if you consider it as an advantage, मतलब it's a very nice thing that See- you believe that it is a advantage See, of the job. I personally feel it's a point of view towards things. Correct. You can make your Absolutely. job very pressurizing, very stressful, हाँ. or you can make your job very enjoyable by looking it True. as an experience. But people do it for any job. Even for a corporate 9 to 5 job, they'll say it is very stressful and you don't find time to do anything and everything. But people enjoy, most demanding jobs also. So it's a very subjective term again. Because as you said, कि we have to deal with every kind of, we have to deal with media, we Right, have to right. deal with issues of society.
We have to deal with our own subordinates, seniors, political leaders, and everyone, and we have to ensure that whatever issues are coming up from whatever segment, it has to get resolved. Correct. So now you can take it as a pressure, ki Right. how to deal with so many issues and resolve them, or you can take it up as a challenging thing, ki, oh, today something new is coming up. This Right. issue has crept up and now I have to look into it. So Correct, it's your correct. approach in mind, whether you can feel stressed about it or you can feel it more exciting. Ki Right, there is right. something new or something diversified coming up to you. So I find it very interesting. Ki Okay. no day is a similar day. Right. Every No 2 day days are you going to find be something similar. new has come up, Correct. and now you have to deal with it. Also you have that authority कि आपका decision जो पूरा discretion है, तो you are having that complete discretion. That is also very satisfying. That's कि what I said कि कोई भी whatever problem decision है, you make is going to impact, going to make an impact. मतलब some people find this problem in corporates कि whatever decision we are making, whatever work we are doing, we don't know even if it's even impacting anyone or not. मतलब we are just doing it for Exactly. some sake, but it's not impacting anyone. So that is also very fulfilling. it's always there. क्योंकि for example, like under the leadership of our district collector, we started renovating schools. अच्छा. Now in a span of 8-9 months, we have renovated 1500 schools. Okay. Very We are nice. renovating health centers. We are renovating Anganwadis. Okay. We can see a direct impact of all these things. We are making playgrounds in schools, अच्छा. which is helping students to have some recreation activities and physical development in the school premises, and which is again leading to more enrollment in schools. Correct. So correct. you can see what you are doing actually हाँ, making an making a impact difference. immediately. Correct. Correct. So that is a very Right. fulfilling experience. True. True. So you're reporting to the district collector right now, Yes. and what would be the hierarchy? मतलब who would he be reporting to? What would be the pinnacle scale? Again, these things are very varying in the service according to your अच्छा. post. Post and state. Like in the district, if you are posted, overall head is district collector. Okay. Even if there are some line departments, those line departments might be reporting to their own department, who will be controlling their disciplinary action. Okay. But at the same time, district collector is the overall monitoring authority Okay. for even those departments. अच्छा. And for me as SDM or as CDO, I will be reporting to my collector Okay. in an immediate level. Similarly, if you are at a district collector level, then above collector there is a division where अच्छा. commissioner is sitting. So Okay. collector immediately reports to commissioner for basic things. Then Okay. further it is monitored at the headquarters level. Okay. 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 So the police of the city, जो police force होता है, that comes under IPS or मतलब who controls the police force, or both combinedly control? There is no, I cannot say it's a demarcated thing. Overall Acha. responsibility is a collective responsibility Okay. for Okay. both SP and DM to ensure law and order In the is district. managed in the district. Okay. Okay. So what would be the salary structure? मतलब कौन सा grade पे होता है, and what would be the apex grade पे? मुझे सही बताऊँ तो याद नहीं है कि एपेक्स ग्रेड पे क्या है. व्हेन यू ज्वाइन तब आपका जो बेसिक होता है वो होता है 56,100 अच्छा. as far as I remember. I might be wrong. Okay. And आपका ईयरली DA जो है वो बढ़ता रहेगा, and approximately 3% increment is there in the salary, I think, Okay. until unless you reach the next band. जैसे कि when you join तो आपका ग्रेड पे अलग होगा, फिर 4 years की सर्विस के बाद वो चेंज हो जाएगा, अच्छा. फिर अच्छा. 9 years, 13 years, and जो आपका ईयरली इंक्रीमेंट है that will be your DA plus एक जो हाइक होता है 3-4% के अराउंड जो है, तो that is there. Okay. And so we'll conclude this just one last question. What are the future prospects?
एज इन आप इसी में ही आगे जाएंगे तो वी अंडरस्टूड कि आप स्टेट के जो एपेक्स पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग पोजीशन से वहाँ पहुँच सकते हैं. व्हाट आर अदर ऑप्शंस? There are a lot of options available to you if you want to explore. अच्छा. For example, आप further studies करना चाहते हो तो गवर्नमेंट allows you to go for further studies and Okay. 2 years की paid leave आपको मिलती है. ओके ओके. तो you can go and do your further studies. If you want some foreign assignment तो आप foreign assignments के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. UN में अप्लाई कर सकते हो, आप वर्ल्ड बैंक में अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो. एंड यू कैन गो फॉर अ ब्रीफ पीरियड टू वर्क इन दीज इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स. ओके. ऑल्सो इफ यू वांट टू वर्क इन सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन ऑलवेज गो ऑन डेपुटेशन. अगर आपका कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे एजुकेशन में काम करना है, मुझे एग्रीकल्चर में काम करना है, यू कैन गो ऑन डेपुटेशन एंड होन अप योर करियर इन दोज फील्ड्स. अगर आपका एकेडमिक इंटरेस्ट है या आपको पढ़ाने में मज़ा आता है तो यू कैन गो टू आर ट्रेनिंग अकेडमी. स्टेट की ट्रेनिंग अकेडमी होती है. फिर लबासना जो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं उसकी ट्रेनिंग अकेडमी है. आप वहाँ पर भी जा सकते हैं टू परस्यू कि ठीक है मुझे थोड़ा सा टीचिंग करना है, कुछ और करना है. अपार्ट फ्रॉम इट आप डेपुटेशन पे स्टेट पे भी जा सकते हैं कि किसी स्टेट पे आप अप्लाई करना चाहें कि मान लो आप हैं तमिलनाडु से, you belong to Tamil Nadu and you're posted in UP and you want to go to Tamil Nadu for 5 years, तो आप डेपुटेशन पे अपने स्टेट पे भी अप्लाई करके जा सकते हैं. तो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर. ओके. आल्सो आई हैव हर्ड दैट पीएसयूज के जो एपेक्स पोजीशंस होते हैं दैट इज लेटर कि मतलब ये तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ. वेरी सीनियर पोजीशंस व्हेन यू रीच वेरी सीनियर पोजीशंस तो ऑल दोज ऑप्शंस आर आल्सो देयर कि आप किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वगैरह में भी यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क कि इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट कि नहीं मुझे थोड़ा सा ये एंटरप्रेन्योरल रोल में ज़्यादा वो करना है. इनफैक्ट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारे और एजेंसीज वगैरह हैं. ऑल दोज आर ओपन. सो इट इज़ अ लॉट डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट एज वेल एंड देन यू अप्लाई फॉर दीज थिंग्स. सो बहुत ही डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं. हमें केवल एक लीनियर स्ट्रक्चर दिखता है जो कि हम देखते हैं कि ठीक है पहले आप डीएम बन गए, फिर आप सचिवालय में जाकर के आप पॉलिसी मेकिंग में चले गए. तो वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है बट इसके साथ में कई सारे ऑफशूट्स हैं कि कि व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्लोर यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू दैट. ओके. सो जब आप सर्विस में आए होंगे उससे पहले यू माइट हैव आल्सो हर्ड दिस इज अ वेरी ग्लोरीफाइड सर्विस. सो हाउ मच ऑफ इट डू यू फाइंड ट्रू? मतलब how is life overall after preparing, after getting selected, now you're in the service finally, so what would you say, how is life overall? I personally feel कि अगर आप glorified mindset से आ रहे हैं तो it does not make any sense क्योंकि अच्छा it would be a disappointment then. No, I'm not saying a disappointment. It is like कि in your life there will be always ups and downs. Right. So अगर आप glorified mindset से आ रहे हैं कि नहीं it's a very पैराफर्नेलिया वाली सर्विस तो इट्स नॉट मेकिंग एनी लॉजिक. कि आज के टाइम पे वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि योर माइंडसेट शुड बी कि व्हाई आर यू टेकिंग अप दिस सर्विस. राइट. अगर आप कुछ लेना चाह रहे हो तो आप उसके सब्सटेंस को देखो, उसकी कवरिंग को मत देखो क्योंकि देयर विल बी वेरी टफ पोस्टिंग्स इन योर लाइफ और वेरी टफ टाइम्स इन योर लाइफ एंड यू विल गेट डिसहार्टेंड. तो दैट शुड नॉट बी द अप्रोच. योर अप्रोच शुड मोर बी कि आर यू एबल टू गेट अ फुलफिलमेंट आउट ऑफ इट. तो आई कैन से कि फ्यू थिंग्स nobody can take away from this service. The sense of diversity it has, the sense of fulfillment it gives you, and the respect you earn out of it. And I think that is the substance of this service. So if this is your glorifying factors then it is fine, but if other factors are glorifying you that would die out after some time also. मतलब अगर आप केवल perks of the service देखें, perks यानी monetary perks देखें या फिर उस टाइप के, that would die out also after some time. ये भी कि फील्ड में okay you might see कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इतना बड़ा बंगलो है या इतना सारा सेटअप है, but once you are in the ministries you have a very normal life. Correct. You're going to be so that's why I said कि for few years when you are in the field you might feel there are a lot of things, but a lot of your time, in fact the most of your time is going to be in the ministries. Correct. Where you will be working into policy making role. Right. So thank you so much sir, it was very nice having you. We'll conclude this now. Any message that you'd like to give to aspirants जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सर्विस में आना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि
it happened with a lot of people around me. I can see as well कि आप मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्साइटमेंट में या वो जो ग्लोरीफाइंग फैक्टर्स हमने अटैच करते हैं उस चक्कर में हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं हाँ 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 विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस जॉब. करेक्ट सो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपना टेम्परामेंट देख लें, आप अपना इंटरेस्ट देख लें. अगर Right, आपका right. इंटरेस्ट नहीं है यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. ट्रू And secondly, even if you're trying to start your preparation, please just don't leave your job and start preparing directly. Please give yourself time. 3-4 महीने पहले आप खुद पढ़ाई करें, करके देखिए. समझिए कि ये एग्ज़ाम है क्या, ये प्रोसेस है क्या. एंड इफ़ यू फील यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड to go through all this rigorous process, then take a step कि ठीक है now I will join a coaching institute, I will leave my job. क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ बहुत लेट समझ पाते हैं. they leave their job, they prepare for a year or two, then they realize कि नहीं हमारा तो था ही नहीं, अब हम कुछ और कर लेते हैं. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि पहले ये क्लियर हो कि क्यों करना है करेक्ट. एंड सेकेंडली कैसे करना है. So that is what we are trying to do. Actually, people take up the service, take up the preparation क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना होता है या उनके आसपास वालों को ऐसा लगता है कि it is a very nice thing to do in life. मतलब it is the best thing to do in life. But they don't know for themselves कि वो जिसमें they're getting into वो उनके लिए सही है या नहीं. मतलब कोई भी एक चीज़ कैन नॉट बी राइट फॉर एवरी वन इन वर्ल्ड. तो वो जानते नहीं है उस बारे में एंड दे टेक अप द प्रिपरेशन. वो जॉब भी छोड़ देंगे. आफ्टर दैट इन सम टाइम दे फाइंड देमसेल्व्स कि हम अब मतलब ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं. तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ द होल सीरीज़ कि जॉब के बारे में पता चले, काम क्या होता है, लाइफ कैसी होती है, वो आपको सूट करता है तब आप प्रिपरेशन शुरू करिए. Exactly. और अगर लग रहा है कि नहीं मतलब नहीं पॉसिबल है, हमारे को सूट ही नहीं कर रहा उस टाइप का प्रोफेशन, तो वन शुड नॉट टेक दैट अप. Exactly. राइट. सो अ वेरी मतलब ब्रीफ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा उसको अच्छे से जानें, उसके बाद स्टार्ट करें. So thank you so much. Anything else that you'd like to say? Thank you. Okay, so we'll conclude this. Thank you so much. It was very nice having you, and thank you so much for watching the video. If you like this video, please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.